हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 9 के फाइनल एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए रह गए थे, तो उसको कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द अप्रोच टू मोटिवेशन दैट फोर्स साइकोलॉजिस्ट टू कंसीडर द हेरिडिटरी फैक्टर इन मोटिवेशन वाज। तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसमें साइंटिस्ट को ये चीज़ मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन में। तो ये अप्रोच है इंस्टिंक्ट अप्रोच, जिससे ये पता चलता है कि हेरिडिटी होती है, मोटिवेशन में भी हेरिडिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। द नीड फॉर मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ड्राइव। तो कौन सी ड्राइव है जिसमें हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है? द नीड फॉर मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ड्राइव। तो ये एक एक्वायर्ड कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि मनी एक प्राइमरी वो नहीं है, रीइंफोर्सर नहीं है, लेकिन मनी से आप प्राइमरी खरीद सकते हो जो चीज़ आप सीखते हो, लर्न करते हो। तो ये एक्वायर्ड ड्राइव है। फिर थर्ड, जोसलिन नीड्स टू बी वन ऑफ whose ideas are always used and craves prestige among others. She drives an expensive car, wears nothing but most expensive clothes. तो एक जोसलिन है जिसको हमेशा महंगी चीज़ें पहनना, कार चलाना महंगी पसंद है, और वो उसके आइडियाज़ हमेशा यूज़ होते हैं, उसके बहुत अच्छा लगता है उसको जब उसके आइडियाज़ एक्सेप्ट होते हैं, और वो यही चाहती है कि हमेशा उसको ही वैल्यू मिले। तो ये कौन सा वाला नीड है उसका? ये है नीड फॉर पावर, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो एक्सपेंसिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। Question number 4, people who are always looking for a change may be high in the need of. तो जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं तो वो अचीवमेंट की नीड में होते हैं, हमेशा कुछ नया अचीव करने के। 5, evidence from a study with 2-year-old who were given an opportunity to explore a black box with a hole suggests that। तो ये हमने एक स्टडी पढ़ी थी कि छोटे बच्चों को ब्लैक बॉक्स दिया था ये देखने के लिए कि उसमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा सेंसेशन सीकर्स हैं। तो इसमें सेंसेशन सीकिंग सजेस्ट दैट सेंसेशन सीकिंग में भी क्या चीज़ पता चलती है कि सेंसेशन सीकिंग क्या होती है? इन्नेट होती है। जीन इज ट्राइंग टू चूज अ स्नैक. There is a bowl of fruit on the table, but there is also a candy bar that he bought yesterday. The fact that Jean feels drawn to choose the candy bar instead of fruit. तो आपको भूख लगी है लेकिन आप वही चीज़ चूज़ कर रहे हो खाने के लिए जो ज़्यादा टेस्टी है। तो वो कौन सी वाली थ्योरी है? इंसेंटिव थ्योरी है, जिसमें आपको पता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। According to Maslow, a person who wants to become self-actualized must first satisfy, सबसे पहले कौन सा नीड सेटिस्फाई करना है उसको? प्राइमरी फूड वाला नीड। फिर है Shanti works at a daycare center. The pay is low and the hours are long, but she loves being around children and no desire to look for a paying job, highest paying job. Shanti's motivation appear to be, शॉन्टिया है जिसको एक डे केयर में काम करती है, उसको अच्छा लगता है वहाँ पे क्योंकि वो बच्चों के साथ रहती है वहाँ पे। बेशक उसको बहुत लो पे मिलती है फिर भी वो खुश है। किस तरह की मोटिवेशन है उसकी? ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक नहीं है, मनी नहीं है, इंट्रिंसिक है क्योंकि वो वहाँ खुश है। व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? हमने पढ़ा था ना, दो चीज़ें रिलीज करती हैं। तो एक वो चीज़ जो लोअर करती है ब्लड शुगर को, और एक है जो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? डैश विच लोअर्स द ब्लड शुगर एंड इंक्रीज द फीलिंग ऑफ हंगर। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लो करती है और हंगर को इंक्रीज करती है। फिर है द स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट व्हेन डैमेज कॉजेज रैट्स टू स्टॉप ईटिंग। कौन सा ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर है जब डैमेज हो जाता है तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं? लेटरल हाइपोथैलेमस। और वेंट्रोमीडियल क्या करता है? वो खाना खाना बंद ही नहीं करते हैं। फिर आता है 11th, द रेट एट विच योर बॉडी बर्न्स एनर्जी। जिस रेट पे आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
According to Rodin, externals are people who may produce insulin in response to and तो रॉडिन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कुछ ऐसे लोग जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है जिनकी बॉडी खाली फूड के बारे में सोच के ही। तो ये किस तरह की कंडीशनिंग है? ऑब्वियसली क्लासिकल कंडीशनिंग है, फूड के बारे में सोच के ही बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होने लग जाता है, भूख लगने लग जाती है उनको। If there is a history of obesity in a family, each family member has dash of becoming obese compared to the people without such. तो अगर हिस्ट्री फैमिली की हेरिडिटी में ही ओबिसिटी है तो कितना रिस्क होगा? तो ईच फैमिली मेंबर हैज डबल और ट्रिपल द रिस्क ऑफ बिकमिंग ओबीस। नेक्स्ट इज लेप्टिन इज अ डैश इन्वॉल्व इन एपिटाइट कंट्रोल। लेप्टिन क्या है? एक हार्मोन है जो एपिटाइट कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। योर हार्ट इज रेसिंग, योर ब्रीदिंग इज रैपिड, योर माउथ इज ड्राई, व्हाट इमोशंस आर यू एक्सपीरियंसिंग? तो क्या हो सकता है? आपके हार्ट रेट बहुत फास्ट है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, माउथ ड्राई हो रहा है, एंगर, फियर, हैप्पीनेस, क्या हो सकता है? कौन सी फीलिंग, कौन से इमोशंस आप फील कर रहे हो? तो मे बी एंगर या फियर भी हो सकता है। आई थिंक इसमें फियर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं एंगर है। तो मेरे ख्याल से तो डी होना चाहिए आंसर। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वन इमोशन फ्रॉम अनदर। हाँ, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमने यही पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है 16th। डोरा इज एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इमोशन वाइल मिली इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशन। इफ रिसर्चर आर एग्जामिनिंग EEG रिकॉर्डिंग ऑफ देयर ब्रेन, व्हाट दे आर मोस्ट लाइकली टू सी। तो हमने ये पढ़ा था कि कौन सा ब्रेन का पार्ट किस में इन्वॉल्व होता है। तो 16 क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक को नेगेटिव इमोशन फील हो रही है, एक को पॉजिटिव इमोशंस फील हो रही है। तो इसमें अब कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है पॉजिटिव में और नेगेटिव में? हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इमोशन है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब से होते हैं, नेगेटिव राइट से। तो इस केस में आपका ए और बी दोनों ही ट्रू है, तो डी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों ट्रू है। फिर 17th क्वेश्चन ये है कि द डैश इज अ ब्रेन स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू क्विकली एंड अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डेंजरस स्टिमुलाई बिफोर वी आर कंप्लीटली कॉन्शियस ऑफ द थ्रेट। तो वैसा ब्रेन स्ट्रक्चर जो हमें जल्दी से ये बता देता है कि रिस्पॉन्ड करना है, उस पे जाके कैसे रिस्पॉन्ड करना है स्टिमुलस को। ब्रेन का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें रिस्पॉन्ड क्विकली करवा देता है किसी भी स्टिमुलस को हमारी अवेयरनेस में आने से पहले, हमें कॉन्शियस होने से पहले? तो एमिगडेला है जो इमोशंस में इन्वॉल्व होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इन स्कैटर सिंगर क्लास्टिक स्टडी पार्टिसिपेंट्स वर फिजिकली अराउज्ड बाय। तो वो स्टडी जो मैंने बताई थी आपको कि वो उनको जो ये स्टडी करी थी, इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, पार्टिसिपेंट्स को एक वो दिया था, ड्रग दिया था एपिनेफ्रीन का। तो उससे क्या हो गया था, उनकी बॉडी फिजिकली अराउज हो रही थी। लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि वो किसी हैप्पी या किसी एंग्री मैन को देख के इमोशनल हो रहे थे। तो उनको ये नहीं पता था कि उनको एक्चुअली में एपिनेफ्रीन का ड्रग दिया है, इसलिए उनकी बॉडी अराउज हो रही है। तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए दिया था कि फिजिकली जो बॉडी फील करती है, क्या हम उसको किसी के सिचुएशन के बेस पे इंटरप्रेट करते हैं कि वो सिचुएशन जो बॉडी अराउजल है वो हैप्पी है कि सैड है, वो हम सिचुएशन के बेस पे उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, द थ्योरी ऑफ इमोशन दैट ओज अ लॉट टू डार्विन्स वर्क इज। तो कौन सी थ्योरी है इमोशन की जो डार्विन के वर्क के बेस पे है? फेशियल फीडबैक। और उसके बाद थ्रू पेयरिंग कार्टून और मूवी करेक्टर्स विद डिफरेंट फूड आइटम, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट करेक्टर कैन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस टेस्ट प्रेफरेंसेस। तो ये MCQs यहाँ पे अब इस चैप्टर के ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ये पूरी समरी है इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।